एक युवक को पुलिस को टोकना भारी पड़ गया। ओला कैब ड्राइवर को पुलिसकर्मी पीट रहे थे। जब युवक ने टोका तो पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को छोड़कर युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक के एक आईपीएस मित्र ने जब फोन किया तब जाकर उसको छोड़ा गया। राजधानी की पुलिस एक बार फिर खाकी को शर्मसार किया। बेवजह खाकीधारी ओला चालक को पीट रहे थे। बेवजह पिटाई का विरोध करना युवक को भारी पड़ा। पुलिस ने चालक को छोड़कर विरोध कर रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना 12 बैराह चौराहे की है। पुलिस ने पिटाई के साथ पीड़ित विनीत को ई रिक्शे में जबरन बैठा लिया। विनीत को पुलिस सुनसान जगह पर ले गई। विनीत को इसमें तस्करी में फंसाने की साजिश पुलिसकर्मियों ने रच डाली। मौका पाकर विनीत अपने दोस्त आईपीएस को आप बीती बताई। आईपीएस दोस्त ने तत्काल एसीपी काकोरी को कॉल कर सूचना दी। एसीपी ने इंस्पेक्टर आलमबाग को सूचना दी। इंस्पेक्टर ने जानकारी के बाद युवक विनीत को छोड़ दिया गया। पुलिसकर्मियों ने बेवजह सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवक को फर्जी मामले में जेल भेजने की तैयारी की थी। पीड़ित ने डीसीपी पश्चिम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। विनीत जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी? किस दिन की घटना और कैसे हुई थी? ये दिनांक 17 की है, 17/7 की। और मैं दिल्ली जा रहा था कुछ अपनी पढ़ाई के लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पे नारिया चौराहे पे इंतजार कर रहे थे बस के लिए। फिर मैं थोड़ी देर 1 घंटा इंतजार करने के बाद मेरी बस लेट थी थोड़ी, तो पानी लेने के लिए बाहर निकला। तभी मैंने पानी लेकर वापस आ रहा था बाहर। फिर देखा मैंने कि एक ओला ड्राइवर को 3 पुलिस वाले पीट रहे हैं, सिपाही थे वो। मैंने जब कहा ओला ड्राइवर से कि आपका चालान हो गया है, अब आप जा सकते हैं, मुझे जगह दे दीजिए निकलने के लिए, आप जाइए। तो उधर से 2 पुलिस वाले आए और मुझे बिना कुछ पूछे, वो सोचे कि हम ओला ड्राइवर के साथ हैं, वो मुझे मारने लगे। और मारे। फिर उसके बाद एक ई रिक्शा बुलाया और ई रिक्शा पे बैठा के फिर चौकी ले जाने, रास्ते में भी मारते लेके गए। और वहाँ एक मानक नगर थाना लेके जा रहे थे, तो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहाँ पे रोके। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने पूछा कि आप क्यों मुझे मार रहे हैं सर? तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो ना मैं किस कैपेबल हूँ, इसके जेब में चरस या गांजा रख दे और इस साले को मार देते हैं, ऐसा बोला। और इसलिए मैं डर गया। और फिर मैंने बोला कि मेरा दोस्त आईपीएस है और मेरे कई दोस्त जो हैं वो आईपीएस हैं, वो जानते हैं, उनसे बात कर लीजिए एक बार, वो बता देंगे आपको कि हम किस लिए निकले थे, बाहर घर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, या आप पर्पस पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे थे इस समय। तो उन्होंने मेरा कुछ नहीं सुना, बल्कि गालियाँ देते रहे और मारते रहे बराबर। फिर थाने लेके गए तो थाने में मैंने बताया वहाँ पे, तो वहाँ पे सुने सब लोग कहे कि गलती हो गई इनसे, और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बहुत काम करते हैं, तो इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि ये मारपीट करने लगते हैं। तो इनको माफ़ कर दीजिए, ये तो माफ़ी मंगा दें आपको वहीं पे, आप बोलिए तो, और इस बात को ख़त्म करिए यहीं पे आपको। और मैंने कहा कि ठीक है, अभी यहाँ पे यही बोलना सही है कि ठीक मेरा मोबाइल दे दीजिए, हम जा रहे हैं। तो मैंने उनसे मोबाइल मांगा अपना और घर पे इन्फॉर्म किया। एक लोगों को मैंने कहा, इन्फॉर्म तो मैंने अपनी बहन को दूसरी मोबाइल से करवाया था। एक लोग थे भैया जिनका एक्सीडेंट हुआ था, तो आए थे साथ में, तो उनसे मैंने कहा था मेरी बहन को उनको नंबर दिया कि इनको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो मेरी सिस्टर को उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो वो यहाँ पे आई बाकी। और तब तक वो मुझे अपने वहाँ पे बस पे भी छोड़िए कि आप चले जाइए दिल्ली, मामले को दबाने की कोशिश की। और जब हम वापस आए, हमने कहा रिटर्न एप्लीकेशन देंगे हम। तो मुझसे कहा गया कि अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन दोगे तो पुलिस को भी एक प्रोटेक्शन होती है, अगर तो वो भी रोले। सर, एक युवक ने शिकायत की है कि उसको कुछ पुलिसकर्मियों ने मारा है। किस दौरान ये घटना हुई, किन लोगों ने घटना को कार्य किया है? ये 12 बिरवा चौराहे पर 17/18 की रात में जाम लगा हुआ था। वहाँ पर पॉलीगन मानक नगर की गई, जिसमें 2 कर्मचारी थे, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा। तो उन्होंने ये पाया कि एक ओला कैब बीच सड़क पर था और उसमें उसका चालक जो है सो रहा था, जिसके कारण जो है यातायात बाधित हो रहा था। उन्होंने जा कर के उसको जो है डांटा डपटा और उसको हटवाने लगे। इसी बीच में एक युवक विनीत सिंह नाम का वहाँ पर आया और उसने जो ऑब्जेक्शन किया और पुलिसकर्मियों को मना किया, जिस पर पुलिसकर्मी जो है उत्तेजित हो गए और आक्रोशित होकर के दुर्व्यवहार किया गया उनके द्वारा। ये सूचना हमको जो है थाना मानक नगर से मिली, जिस पर इन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच एसीपी काकोरी को दी गई है। सर, इसमें 3 लोग शामिल थे, 3 कांस्टेबल बताए जा रहे हैं और एक सब इंस्पेक्टर जो नहीं, पॉलीगन पे 2 ही कांस्टेबल थे
और एक कांस्टेबल तो वहाँ पर ऑलरेडी ड्यूटी में रहता है, जो कि पिकेट का ड्यूटी है, वो पिकेट का ड्यूटी करता है, उससे मतलब नहीं था। ये 2 कांस्टेबल पॉलीगन पर थे। सर, जो मानक नगर इंस्पेक्टर है उनका कहना था कि अगर किसी को बताओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। जेल जैसे भेजने वाली बात थी, तो अब क्या उसमें कुछ जांच हुई है आपकी तरफ से? क्योंकि नहीं, बता तो रहा हूँ कि जांच मैंने एसीपी काकोरी को दी है, जो जांच से रिपोर्ट होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित कह रहा था कि अगर उन इंस्पेक्टर मानक नगर ने कहा है कि अगर तुम मुकदमा लिखाते हो तो पुलिस की तरफ से भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखेगा, ये तुम्हारी सब पढ़ाई बातों लिखाई में कोई कराना। आधार नहीं, आधारहीन बातें हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट है उस पर हमने कार्रवाई की है। बाकी पूरे प्रकरण की जांच एसीपी काकोरी कर कोई रही है। टाइम बाउंड सर? नहीं, जांच जब मिलेगी कंप्लीट होकर के, बाकी सस्पेंड तो कर ही दिया गया है ना। मथुरा